हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रसनगरी। प्रीवियस क्लास में हम ये देख चुके थे, दो टॉपिक था, नेचुरल नंबर और होल नंबर। थर्ड इंटीजर जो टॉपिक पढ़ाने वाला था, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इंटीजर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ फ्रैक्शन के जो 3-4 टॉपिक हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, साथ ही साथ लाइक फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ऑन लाइक फ्रैक्शन, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, इंटीजर जो कि हमारा छूटा हुआ पार्ट है, कवर करते हैं इसको। इंटीजर इसको हम हिंदी में पूर्णांक संख्या के नाम से जानते हैं। पूर्णांक जिसको कहते हैं हम। क्या होता है ये इंटीजर, या फिर क्या होता है ये पूर्णांक? पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर, साथ ही साथ इसमें हम इंक्लूड करेंगे जीरो को भी। वही होता है हमारा क्या, इंटीजर। पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर also include zero are known as integer। जीरो को ही हम नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव के नाम से जानते हैं। क्या होता है एग्जांपल, चलिए देख लेते हैं इसको। -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4 करते करते इनफाइनाइट तक जाता है आपका। थोड़ा इनफाइनाइट अच्छे से लिख लूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये होता है इनफाइनाइट का सिंबल, जिसको हम पॉजिटिव इनफाइनाइट कहते हैं। और देखिए, ये आपका नेगेटिव नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, और ये जो है नॉन नेगेटिव, जो कि जीरो है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। इधर भी तो आप पढ़ेंगे ना, ये आपका नेगेटिव इनफाइनाइट के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये हमारा कवर होता है इंटीजर। समझ में आ गया होगा, आई होप। प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या क्या देखने वाले हैं? What is fraction? We can write in the form of P upon Q, where P and Q are integer, and also P is numerator and Q is denominator. So आइए इसको लिखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए 2/3 हम लिखते हैं, ये P/Q के फॉर्म में है, और P/Q यानी कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो इसको न्यूमरेटर कहते हैं अपॉन डिनोमिनेटर।
शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ, समझ लीजिएगा आप, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। पी अपन क्यू के फॉर्म में तो हम लिखते हैं, लेकिन न्यूमरेटर वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाने जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं। 2/3, 5/7, 9/10, 7/8। ये आपका न्यूमरेटर हो गया, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, 2 is लेस देन 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए 5 is लेस देन 7, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे दिया हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये पहला फ्रैक्शन का पहला टॉपिक था। दूसरा चलते हैं इम्प्रॉपर, क्या होता है, व्हाट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का ये क्या होता है, ऑपोजिट होता है। एग्जांपल की बात करें, P अपन Q जो फॉर्म होता है, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जा रहा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। चलिए हम देखते हैं इसका एग्जांपल, क्योंकि ऐसा तो समझ में आने वाला है नहीं। जैसा रहा 3-4 एग्जांपल ले लेते हैं। 7/2, 9/3, 7/6, 10/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है। 9 क्या है, न्यूमरेटर ये बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था। और यहाँ पे इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कवर करने से पहले हम लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, उसके बाद हम मिक्स्ड फ्रैक्शन पे देखेंगे, उसको कवर करेंगे। ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट किया हम लोग फ्रैक्शन पार्ट का। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, ये थर्ड हमारा था। P/Q के फॉर्म में 3-4 नंबरों को एक साथ लिख दिया जाता है और उसको अरेंज करने के लिए जैसा कि आपको बताया जाता है। देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ अभी। 2/3, 4/3, 9/2, 6 यहाँ पे 3 होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, अपॉन 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है ये आपका क्या है, सेम होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका लाइक फ्रैक्शन होगा। अनलाइक फ्रैक्शन अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख चुके हैं। दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे सकता आई थिंक। दूसरा एग्जांपल लाइक फ्रैक्शन का देख लीजिए यहाँ पे। ये दूसरा एग्जांपल था। जैसे कि मान लीजिए 7/2, 9/2, 3/2, 6/2। तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, सेम आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। न्यूमरेटर क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है लाइक फ्रैक्शन का, बस ये पता होना चाहिए कि आपका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑनलाइक की। ऑनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है।
व्हाट इज ऑनलाइन फ्रैक्शन। ऑनलाइन फ्रैक्शन ये होता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है 1/2, 3/2 या फिर 5/7, 6/2 या फिर 8 ले लीजिए। तो इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑनलाइन फ्रैक्शन इसको जानते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, आपका हो गया कंप्लीट। इम्प्रॉपर हो गया है, लाइक फ्रैक्शन हो गया है, ऑनलाइन फ्रैक्शन। तो चलिए आज हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए वो कौन कौन सा किए एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहला जो हम लोग टॉपिक कवर किए थे वो इंटीजर था इस वीडियो में। उसके बाद हम फ्रैक्शन में 4 पार्ट देखे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ऑनलाइन फ्रैक्शन। तो इस वीडियो को हम लोगों ने यहीं तक इस टॉपिक को कवर किया है। हमारा लास्ट जो टॉपिक बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।